लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मुझे इस वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद देख रहे होंगे और मैं आज यहां पर किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आज आपके सामने आया हूं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने। उस विषय के बारे में आपको आज सुबह ही न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल गया होगा। वह विषय क्या है? जैसे कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब एग्रीकल्चर कॉलेज में जो पीएटी के थ्रू एडमिशन होता था, यानी कि पीएटी का जो एग्ज़ाम होता था, अब वह पीएटी का एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके अंतर्गत जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वह ऐसे बच्चे होंगे जिनके 12वीं में बहुत ही अच्छे प्रतिशत या फिर बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन या फिर जिन बच्चों का प्रतिशत बहुत अच्छा है, जिनका सिलेक्शन वहाँ होगा, उन्हें बहुत बधाइयाँ, बहुत अग्रिम बधाइयाँ। और ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन कम प्रतिशत के कारण नहीं हो पा रहा है, वो प्लीज़ डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि इसमें आपकी, मेरी या फिर आपकी फैमिली की किसी प्रकार से कोई गलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो आज आपको बातें बता रहा हूँ, आप प्लीज़ उसे केयरफुली सुनिएगा। बात कुछ इस प्रकार से है, आप सोच रहे होंगे कि आपने अपने पूरे 1 से 2 वर्ष पीएटी की तैयारी करने में लगा दिए और अब जाकर आपको पता चलता है कि पीएटी का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो दुख तो होता है मुझे भी और आपको भी, क्योंकि आपने बच्चों जितना पढ़ने के लिए मेहनत किया था, उतना ही या फिर उससे ज़्यादा हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत किया था। ठीक है, तो देखिए, ये डिप्रेशन वाला समय नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है। आपने क्या खोया है? तो यदि मैं आपको बताऊं कि आपने क्या खोया है, तो आपने कुछ भी नहीं खोया है। तो आप सोच रहे होंगे, सर मेरा तो 1 साल बर्बाद हो गया, मेरा तो 1.5 साल बर्बाद हो गया, मेरा तो 2 साल बर्बाद हो गया। एक्चुअल में बच्चे, मैं बताऊं आपको, तो आपका ये 1 साल 2 साल बर्बाद नहीं हुआ है। आपने 1 से 2 सालों में, इन 1 से 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 1 से 2 साल अपने इस पीएटी की तैयारी में दिए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना पैसा खोया है और थोड़ा सा समय खोया है। समय मैं इसलिए बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि 1 से 2 साल कोई छोटा समय तो होता नहीं है, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से देखें तो आपने इन 1 से 2 सालों में बहुत सारा नॉलेज भी तो इकट्ठा किया है। और बात रही पैसे की, वो आप दोबारा फ्यूचर में कमा सकते हैं। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे आप समय कब व्यर्थ करेंगे? आज के दिन से जब आपका नेक्स्ट पीएटी का एग्जाम होगा, उसके बीच का जो समय है, यदि आप उसमें अपने टाइम का सही यूटिलाइज नहीं करते, तो आप अपने समय को व्यर्थ करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरी बातों को अन्यथा ना ले। ठीक है, तो ये जो 1 साल है, इसमें आपको करना क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पहले जो लक्ष्य था, पहले आपका लक्ष्य था सिर्फ पीएटी के थ्रू आपको गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन लेना था। आपके दिमाग में इसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं था। लेकिन आज तुरंत, अभी इसी वक्त एक नया निर्णय लीजिए, एक नया गोल सेट कीजिए कि आपको अब टॉप 100 में आना है, आपको टॉप 10 में आना है, आपको टॉप 3 में आना है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपको एक गोल मिलेगा और आप आज से, इसी वक्त से पढ़ना चालू कर देंगे। और बात रही, मान लीजिए आप रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपके पास और समय बच जाता है, तो आप इस समय का उपयोग नए स्किल्स को सीखने के लिए लगा सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप 1 साल के बाद पीएटी का एग्जाम निकाल कर कॉलेज में जाएंगे और जिन बच्चों का सिलेक्शन प्रतिशत के कारण आज की डेट में हो गया है, वो आपको ये कहें कि काश हमें भी 1 साल का गैप मिला होता, तो हम भी आज इनकी तरह ही नए स्किल्स सीख चुके होते। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, कई प्यारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा 1 साल बर्बाद हो गया, हमने जो मेहनत अभी तक किया था वो बर्बाद हो गया। एक्चुअल में दोस्तों, चीज़ें बर्बाद नहीं होती है। चीज़ें बर्बाद कब होगी? जब अभी का जो समय है, यानी कि इस समय से लेकर अगले पीएटी के एग्ज़ाम तक का समय, यदि आप उसे बर्बाद करते हैं तो एक्चुअल में समय आपका तब बर्बाद होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नए स्किल्स सीखिए और कोई भी गलत विचार अपने दिमाग में मत लाइए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने आसपास के जो मित्र हैं जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, आप प्लीज़ उनकी काउंसलिंग कीजिए, आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आरंभ है, अंत नहीं है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग 2021 में होने वाले पीएटी की तैयारी की। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, आप और हम मिलकर तैयारी करेंगे पीएटी की।
और किसी को लगता है कि उसे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, उसे हमसे बात करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, या फिर आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। निश्चित तौर पर हम या हमारी टीम आपको पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेगी और आपकी बातों का सही आंसर देगी, आपको सही रूप से मार्गदर्शित करेगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं नई एनर्जी के साथ। इसके साथ ही दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहिए।